आप बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के लिए कह रहे हैं, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया था। आप कह रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने धम्म दिया, दीक्षा दिया, शिक्षा दिया, सबके अधिकार दिए। पर बहुत सारे बौद्ध मॉन्क ये कहते हैं कि बुद्ध अलग हैं और बाबा साहब अलग हैं। बाबा साहब के साथ बुद्ध को मत जोड़ो और बुद्ध के साथ बाबा साहब को मत जोड़ो। कठिन चीवर दान हुआ है, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? कठिन चीवर दान होता क्या है? चलो पहले भंटे जी को भंटे जी भैया बात में कर लेना। और सभी लोग इस तरीके से किया जाएगा। सभी बौद्ध भिक्षु जो है कई देशों से 12 से 15 देशों के जो हैं वो बौद्ध भिक्षु यहाँ पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली की, और दिल्ली ही नहीं पूरे भारत के उपासक उपासिकाएं यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और वो अपने सर पे चीवर रख कर के वो चीवर दान करेंगी। और ये मैं बता दूं, ये कठिन चीवर दान है और ये कठिन चीवर दान साल में सिर्फ एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता। और ये कठिन चीवर दान में आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये कठिन चीवर दान जो है वो बुद्ध के शासन में पहली बार हुआ था और प्रजापति गौतमी ने ये चीवर दान किया था। सबसे पहले कठिन चीवर दान उन्होंने ही किया था और बुद्ध ने वो चीवर जो है वो संघ को दान कर दिया था, यानी जो बौद्ध भिक्षु संघ था उसको वो दान कर दिया था। है ये बहुत बड़ा दान उत्सव है। ये 1 महीना के भीतर ही ये दान उत्सव मनाया जाता है। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। इसका आयोजन था कठिन चीवर दान जो था, उस कठिन चीवर दान के जो आयोजक थे वो भंते अमीनेश जी थे और मैं उनसे आज जानने की भी कोशिश करता हूँ। भंते जी, आज का जो कठिन चीवर दान था ये वाकई में बहुत कठिन चीवर ही होता है और साल में एक ही बार, जैसे अभी भंते जी ने बताया कि साल में एक ही बार होता है। तो आपके यहाँ से कितने चीवर दान किए गए और किस तरीके से बनाए गए थे? वो तो कल सारा रात यहाँ पे तुला से सूता से पुराना स्टाइल गाड्डी बोलते हैं ना, गाड्डी से प्योर कॉटन सेप से वो बनाना किया। तो सुबह से कटिंग चीवर दान उत्सव क्या क्या हो रहे हैं आप तो देख रहे हैं। जी जी जी। तो मैं एक प्रोग्राम यहाँ पे किया, इसके लिए मैं एक मैसेज देना चाह रहे जी यहाँ पे, क्यों मैं यहाँ पे देखा कोई अकेला मिल गया। भांधे जी नमो बुद्धाय जय
10 जन साथ में मिल गया, वो माता जी नहीं चिंते हैं। किसको एक गैप है जी मैं चाह रहे ओपनली आने के लिए जी। इसके लिए स्वागत के लिए मैं आज से प्रोग्राम मनाया। यानी आप ये चाहते हैं जो भी बौद्ध भिक्षु हो सब लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं। हाँ सर, भगवान का धर्म तो है। धर्म क्या है? जब धर्म जोड़ सकते वही धर्म है। जी जी रिलीजियस धर्म नहीं है जी। रिलीजियस आपको मुस्लिम, क्रिश्चियन, यहूदी, सिख, जैन माना सकते हैं, बट जो रियल धर्म सब मिलकर रहना वो आपको जोड़ेगा। जी। तो भगवान बुद्ध ऐसे के धर्म वो 2.5 साल पहले से भगवान बुद्ध से अभी तक एक शब्द भी इधर इधर किसी को नहीं कर पाया। जी। अभी आप लोग देख रहे वो मॉडिफाई हो रहे हैं जी बहुत सारा रिलीजियस मॉडिफाई हो रहे हैं, किंतु भगवान बुद्ध का वचन वो अभी तक कभी चेंज कर नहीं पाया। जी बिल्कुल। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आज का जो कठिन चीवर धाम था उसमें कितने बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया और कहाँ कहाँ से आए थे वो लोग? यहाँ पे पहले से 10 कंट्री से डेलीगेट था। जी। कंट्री का नाम बताइए। वियतनाम, थाईलैंड, श्रीलंका, USA, वियतनाम, म्यांमार, बांग्लादेश आसेनी, लद्दाख, तिब्बतियन। जी। तो यहाँ पे टोटल आप लोग भिक्षुनी आप देखा था। जी, जी, वो लोग भी यहाँ पे स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी PhD स्टूडेंट। तो टोटल मिले लगभग 80 बनते जी। 80 वो 80 जी 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 बंद लोग पड़े। बनते लोग। तो रैली भी देखा था। जी जी जी। तो यही मेरे काम है। हम सुबह 8 बजे से यही है सर। आप तो मैं भी चाह रहे बहुजन सुखाया बहुजन हिताया। आप भगवान बुद्ध जब पात्र है ना, पात्र भिक्षा पात्र है, यहाँ पे आप जहाँ कुछ ढलने के ना वो मार्ग से एक हो जाते हैं। जी जी जी। तो मैं भी चाह रहे आप क्या कास्ट के कौन है वो जरूर नहीं है, आप लोग सभी एक है, मानव है, इंसान जी। है। आप दूसरे के चिंता कर सकते हैं, सेक्रीफाइस कर सकते हैं, मेत्ता करुणा मुदिता उपेक्षा बांट सकते हैं। ये तो जोड़ेगा, कभी खत्म नहीं हुआ, धर्म कभी खत्म नहीं हुआ। जी जी। आप जाइए किसी कोना में जाइए, वहाँ पे पहले म्यूजियम पे जाइए, वहाँ पे आपका धर्म वहाँ पे मौजूद है। जी। तो कहाँ खत्म हुआ? जी जी। तो इसके लिए धर्म के लिए चिंता नहीं है, जीने के लिए चिंता है। तो जीने के लिए धर्म के आश्रय जाना पड़ेगा। धर्म के लिए मुझे नहीं है, मुझे के लिए धर्म। बिल्कुल। तो धर्म ऐसे रास्ता है जो रास्ता में अच्छा हो सकते हैं, जे रास्ता में सुगति मिल सकते हैं, जे रास्ता में आप दुर्गति भी मिल सकते हैं। जी जी। वो मेरा हाथ में, दूसरा बंदा कोई नहीं है। इसके लिए तो मैं बोलूँगा, मैं भगवान से नाम में शुरू कर लिया, साजा तो भगवान को मिलना चाहिए, मुझे क्यों दे रहे? तो किसी का जिम्मेदारी किसी नहीं लेगा, खुद को जिम्मेदारी खुद को लेना पड़ेगा। आज भगवान बुद्ध बाद में भारत का जो नया नतून भगवान बुद्ध बारे में 84,000 पैगोडा से जागृत किया महाभारत जी। सम्राट अशोक। उसका बाद में डॉक्टर बाबा साहब क्या ना दिया मुझे, आप लोग के इंडिया को जी। क्या ना दिया? बिल्कुल। शिक्षा दिया, दीक्षा दिया, एडुकेशन दिया, जीने का तरीका दिया, सभी बेनिफिट ले रहे। बाबा साहब को बोल गया तो कैसे होगा? आज जितना बाबा साहब का फॉलोअर है, 5% बाबा साहब का काम करेगा तो भारत चेंज हो जाएगा। जरूर नहीं है। आप बाबा साहब का जो इच्छा एम था, उद्देश्य था, वो 0.5% आप काम करो। आप बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के लिए कह रहे हैं, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया था। आप कह रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने धम्म दिया, दीक्षा दिया, शिक्षा दिया, सबके अधिकार दिए। पर बहुत सारे बौद्ध मॉन्क ये कहते हैं कि बुद्ध अलग हैं और बाबा साहब अलग हैं। बाबा साहब के साथ बुद्ध को मत जोड़ो और बुद्ध के साथ बाबा साहब को मत जोड़ो। बुद्धा इज बुद्धा, द ग्रेट पर्सन, इनलाइटेंड पर्सन। राइट। बाबा साहब, सम्राट अशोक, दे आर नॉट सेंस द बुद्धा। Which one you believe? बोधिसत्व बाबा साहब। Bodhisattva is different thing. जी। Bodhisattva is become a Buddha. और Buddha is आप Bodhisattva life finish then become a enlightenment.
है कि नहीं। तो बाबा साहब का साथ पास में है, भगवान बुद्ध का पास में है। जी, एक लास्ट सवाल और है कि आपने इतने साल से चीवर लिया हुआ है, आपने कितने कठिन चीवर दान आपने अपने हाथों से करवाए हैं? आपने कितने लिए हैं या कितने दिए? मेरे अभी भिक्षु सामान्य जीवन था 22 साल, भिक्षु जीवन है 18 साल। तो मैं भिक्षु होगा तो हर साल को मेरे मिलेगा ऐसे कुछ नहीं है। जी जी। उस जो संघ परंपरा जो संघ है, संघ डिसाइड करेगा किसको मिलेगा। जी। जब एग्जाम्पल मेरे मंदिर में 3 भिक्षु हैं, जी, तो वहाँ पे 4-5 भांते मिलेगा संघ हो जाएगा। सीनियर जे भांते बोलेगा आज साल आप ले आओ शिवदान, वो ले सकते, मेरे हिस्से से मैं ले नहीं सकता। जी जी। तो मैं 8 बार मेरे जीवन में प्राप्त हुआ, मतलब शिवर। जी जी। वो भी बहुत नियम कानून है, वो 1 महीने तक वो शिवर मुझे रहना चाहिए, कोई जाना तो साथ में ले जाना चाहिए। तो बहुत नियम है, रूल है। इसके लिए भगवान बुद्ध सिंपल एक वर्ड है, अंतिम बोल रहे सभ्य प्रकाश आकाराणां कुशलस्य उपसंपदा शासित्व पर्योपादानां एतांग बुद्धानुशासनां। जे आदमी गलत काम नहीं करेगा, बेविचार नहीं करेगा, जे किसी मार्ग में बहुजन सुखा या मानव के लिए काम करेगा, वो मेरे फॉलोअर हैं। जी। तो किसी भगवान बुद्ध के मानते गलत काम करते, वो भगवान का फॉलोअर नहीं है, भगवान का मानने वाला नहीं है। जी जी जी। तो इसके लिए वेरी सिंपल, जय कुशल कर्म संपादन करे वो मेरे अनुशासन में है। जी। तो इसी भारत में जे 3 चीज है, अनात्ता दुख अनात्ता, 3 चीज बोलते हैं। अनात्ता माने क्या है? जे आज ब्लैक के काल सादा हो गया, बाल चेंज हो रहे हैं, सफेद हो गए, चेंज हो गया, टाइट है ढीला हो गया। जी। हाँ, दांत पहले है अभी नहीं है। जी। तो दुख तो आप जानते हैं, ये भी दुख है, नहीं वो भी दुख है। तो दुख का शुरू से जन्म से आप लोग दुख से परेशानी है। तो ये चीज़ कोई इंसान के मन में है ना, वो कभी गलत नहीं करेगा। जी जी। मैं चेंज हो रहे, मेरे उम्र नहीं है, धीमे धीमे मेरे शक्ति ख़त्म हो रहे, तो वो कभी गलत दूसरा को परेशान नहीं पहुँचेगा। तो आप लोग भूल जाते हैं, मेरे पास पैसा है, मैं ये हूँ, मेरे पास पदवी है, मैं वो हूँ, कुछ नहीं है। अहंकार में लोग आ जाते हैं। अहंकार में बीमार पड़े, देखो हॉस्पिटल में देखो, कुछ भी नहीं है। तो मैं भी आपका क्या यूट्यूब चैनल यूट्यूब जैसे सारा साथियों आया, सभी के मेरे से स्वागत एवं मैत्रीमय आशीर्वाद कर रहे हैं। आप लोग भी समाज का काम कर रहे हैं। यहाँ पे संदेश सारा भारत नहीं, सारा विश्व में आप वो पहुँचा दे रहे हैं। सभी की धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बताना चाहिए पहले तो अपना परिचय दे। जी। मेरा नाम है वेनरेबल करुणानंद महातेरो। मैं ऑल इंडिया भिक्षु संघ का जो संघनायक हूँ। जी। तो मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ, जगत ज्योति बुद्ध विहार का चीफ प्रीस्ट हूँ। फिर आप क्या बोलना चाहते हैं? आज का जो कठिन चीवर दान हुआ है, हाँ। उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? कठिन चीवर दान होता क्या है? कठिन चीवर जो है, ये भगवान बुद्ध का जमाना से चला आ रहा है। जी। कठिन मतलब है बहुत सख्त है। जी। एक ही दिन में जो मैंने तुला से मतलब कार्पास से धागा काट करके जी। और जो कपड़ा बुन करके चरख का अंदर में जी। और कपड़ा बुनने के बाद में कपड़ा को काट करके सिलाई किया जाता है। कपड़ा का जो सिलाई करने के बाद में उसको रंग डाला जाता है। रंग डालने के बाद में एक ही दिन में 24 आवर्स में फिर भिक्षु संघ को, साधु संतों को दान किया जाता है। इसलिए कठिन है। जो एक दिन में जो कपड़ा बुनना मामूली बात नहीं है, इसलिए कठिन, इसलिए कठिन कहलाता है। तो कठिन चीवर जो है, ये बौद्ध जगत के लिए, जो भिक्षु के लिए बड़ी महत्व है। जिस बुद्ध विहार में कठिन चीवर दान होता है,
उस विहार में भिक्षु लोग 3 महीना के लिए जी बसवास लेते हैं। जी 3 महीने का बाद में अब माने आषाढ़ी पूर्णिमा से लेकर के अश्विनी पूर्णिमा तक जी। 1 महीने का अंदर में कोटिन चिवड़ दान किया जाता है और दूसरा महीना में नहीं किया जा सकता है। अच्छा, ये महीने में एक ही बार होता है या पूरे साल में एक ही बार होता है, कई बार हो सकता है ये? साल में एक ही दफे होता है, जी। वो भी हर एक दिन में नहीं है, कोई एक टाइम होता है। अश्विनी पूर्णिमा लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक 1 महीने का अंदर में कोटिन चिवड़ दान किया जाता है, जो 1 महीना का अंदर में होता है ये। अच्छा, इसमें कुछ सीलें भी होती हैं, उन जो कठिन चीवर दान कर रहे हैं उनके लिए कोई सील होती है? हाँ, उसके लिए जो है कोटिन जिसको चिवर दिया जाता है उसको जो पातिमुक्ष है और जो पातिमुक्ष पाठ कर करके मंत्र पाठ करके उसका कोटिन किया जाता है। अब जो कपड़ा को चिवर को कोटिन करके भिक्षु संघ 5 से लेकर के 11 भिक्षु लोग मंत्र उच्चारण के साथ उनको दान